जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। सौजन्य और पराक्रम एक दूसरे से भिन्न एवं विपरीत जैसे लगते हैं, पर वे दोनों किस प्रकार परस्पर अविच्छिन्न हैं, इस रहस्य को श्रवणकर्ताओं ने नए रूप में समझा है। वे दोनों को समान महत्व देने तथा साथ ही प्रयोग में लाने के लिए पूर्णतः सहमति व्यक्त करने लगे। युग निर्माण का मार्ग उन्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगा। सत्र विसर्जित हुआ। अभिवादन पूर्वक विदा लेते हुए सभी मनुष्यों को इस योग की सार्थकता पर बड़ा हर्ष और संतोष अनुभव हो रहा था, मानो कोई श्रेष्ठ निधि हाथ लग गई हो। आज संत समागम सत्र का अंतिम दिन था। नैमिषारण्य में एकत्रित दूर दूर से आए हुए मुनीषी यह सोचकर उदास थे कि कल यह समारोह समाप्त हो जाएगा। उन्हें अपने अपने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व संभालने के लिए तथा पृथ्वी को देवताओं का स्वर्ग बनाने के लिए जाना पड़ेगा। साथ साथ रहकर इन 7 दिनों में जो आनंद उठाया, अमृत कमाया, वैसा सुयोग्य फिर न जाने कब कहाँ मिलेगा। उदासी इसी बात की थी। वैसे वे सभी इस आयोजन के लिए लंबी कष्ट साध्य पद यात्राएं करते हुए आने पर भी बहुत प्रसन्न थे। मार्ग में उन्हें अनेक स्थानों पर ठहरने, जनसंपर्क साधने, समस्याओं के समाधान करने एवं धर्म चेतना का वातावरण बनाने जैसे अनेक पुण्य परमार्थों का लाभ तो मिला था। इसका श्रेय इस आयोजन की व्यवस्था करने वालों को ही परम संतुष्टि होकर दे रहे थे। वापस लौटते हुए दूसरे मार्ग से जाने और अन्य क्षेत्रों में धर्म श्रद्धा उत्पन्न करने वाले कार्य में कर्मों की योजनाएं उनके मस्तिष्क में उठ रही थीं, जो उनकी कर्मठता के लिए कसौटी के पत्थर के समान व लोक हितकारी थी। नियत समय पर पिछले दिनों की भांति ही उस दिन का आयोजन भी शुरू हुआ। प्रश्नों की श्रृंखला का आज अंतिम सोपान था। जिज्ञासुओं ने वरिष्ठ जरत्कारु ने धर्म धारणा के अंतिम सुंदर सुगम पर प्रकाश डालने का अनुरोध करते हुए 17 से कहा। उत्कारु ने कहा, देव सहकार और परमार्थ का समन्वय कैसे होता है? दोनों के मिलने से एक तथ्य कैसे बनता है? हे दयानिधे, इस रहस्य को समझाने का अनुग्रह करें। आसवासन जी बोले, पंचम युगम में सहकार एवं परमार्थ जुड़े हुए हैं, जो उदारता के बोधक हैं। आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जागती है और वसुधैव कुटुम्बकम का उदार विश्वास विकसित होता है, तभी मिलजुल कर रहना, मिल बांट कर खाने का व्यवहार चरितार्थ होता है। अर्थ धर्म के शाश्वत स्वरूप को बनाने वाले विभिन्न गुणों की चर्चा प्रसंग में यहाँ अंतिम चरण में सहकार एवं परमार्थ के परस्पर संबंधित युगम की चर्चा ऋषिवर कर रहे हैं। इनका जीवन में समावेश होने पर सब और अपना ही स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। जब प्राणी मात्र में अपना ही आपा दृष्टिगोचर होने लगे, तो व्यवहार में उदार परमार्थ परायणता एवं सहयोग सहकार की भावनाएं विकसित होने लगती हैं। सारा विश्व एक कुटुंब के रूप में विकसित होने की परिवारकता, समिष्टगत एकता की भाव संवेदना विकसित होना इसकी चरम स्थिति है। महामानवों का कोई न अपना होता है और न पराया। जैसे उनके लिए अन्य परिजन मित्र बंधु होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी मात्र होते हैं। इसी कारण वे समष्टिगत हित की बात सोचते हैं। मात्र अपने परिवार की सुख सुविधाओं
स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष की संकीर्ण मान्यता मन में नहीं लाते। स्वामी रामतीर्थ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या करते हुए कहते थे, हाथ का कमाल इसी में है कि वह अपना हित समस्त शरीर के जुड़ा हुआ रखे। किसी भी अंग को अभाव या कष्ट हो तो उसके निराकरण का उपयोग करे। यदि हाथ यह कर्तव्य धर्म छोड़ दे और कलाई तक ही अपने को सीमित कर ले तो वह स्वयं भी नष्ट होगा और सारे शरीर को नष्ट करेगा। संपूर्ण जगत एक शरीर है। व्यक्ति उसका एक छोटा अव्यय शरीर के साथ जुड़ा रहे, समाज के सुख शांति और प्रगति का प्रयास करे, इसी में उसका हित साधन है। दूसरों की उपेक्षा करके संकीर्ण स्वार्थपरता में निरत व्यक्ति स्वयं मरते और समूचे समुदाय को मारते हैं। यह सहकार सामंजस्य परंपरा लड़खड़ाने से सामाजिक जीवन में विग्रह पनपते और अपराध बढ़ते हैं। देखने में भले ही व्यक्ति अपराध के लिए दंडित हो, पर यह सच है कि उसके लिए सारा समाज उत्तरदायी तो होता है। सब पर जुर्माना। न्यूयॉर्क के मेयर लागार्डिया अपनी न्यायशीलता और सद्भावना के लिए समान रूप से प्रख्यात थे। एक बार उनके न्यायालय में ऐसे अपराधी का मुकदमा आया जिसे रोटियां चुराने के अपराध में पकड़ा गया था। भूख और बेबसी ने उसके लिए मजबूर किया था। कानून का पालन करते हुए लागार्डिया ने चोर पर $10 जुर्माना किया। साथ ही अदालत में जितने लोग खड़े थे सब पर 50-50 सेंट का जुर्माना किया। वे एक ऐसे समाज के सदस्य हैं जिसमें गरीबी के कारण चोरी की आवश्यकता पड़ती है। इस जुर्माने से मात्र $5 वसूल हो सके। शेष $5 न्यायाधीश ने अपनी जेब से भरे और अपराधी को मुक्त कराया। महापुरुषों के जीवन में घटनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर मूलतः यह वृत्ति ही उनके संपूर्ण जीवन क्रम का निर्धारण करती है। कहीं भी पतन और पराभव को इसी आधार पर प्रगति और प्रसन्नता के रूप में परिवर्तित हुआ देखा जा सकता है। दास का प्रथा अंतर। उन दिनों अमेरिकन गोरे अफ्रीका में गुलाम पकड़ते और जहाज भरकर जानवरों की तरह बाजार में बेचते। उनसे बैलों के स्थान पर खेती बाड़ी का काम लिया जाता। वे झूठा कूठा खाते, दिन भर पिटते और कड़ी मेहनत से जुटे रहते। बड़ा दयनीय था उनका जीवन। यह सब एक नारी हृदय से न देखा गया। वह इस अनाचार को बंद कम कर सकने में तो समर्थ न हो सकी, पर उसने आदर्श उपस्थित करने का दूसरा रास्ता निकाला। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। बदले में गुलामों से भरा पूरा एक जहाज खरीद लिया। खरीदे गए गुलामों में से सभी को उसने पढ़ाना लिखाना व दस्तकारी सिखाना आरंभ कर दिया। सभ्य समाज में स्वावलंबन रह सकने की स्थिति तक उन्हें पढ़ाया गया। जो वे कमाते थे वह पूरी राशि उन्हीं के लिए खर्च कर देने की व्यवस्था की। इस गोरी महिला का नाम था फिलिप हिटले। उसके विद्यालय कारखाने में पले और पढ़े कालों में से आगे चलकर अधिकांश ने दास प्रथा समाप्त कराने के लिए आंदोलन चलाए। नया आदर्श देखकर उन अनेक को नए तरीके से सोचने का अवसर मिला और इस देश में से दास प्रथा समाप्त होने का वातावरण बना। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने उस महिला की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी विज्ञजनों ने हिटले के उस कार्य में पूरा सहयोग दिया। अपना काम न छोड़े। महापुरुष अपने लिए सदा व्यापक हित में सोचते हैं। ठक्कर बाबा बीमार पड़े। उन्हें देखने आने के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे कितने ही प्रसिद्ध नेताओं के पत्र और तार आए। बापा ने सभी को न आने के लिए लिखवा दिया। कहा, आप अपना काम छोड़कर देश सेवा में हर्ज न कीजिए। सहानुभूति के लिए यहाँ आने से मुझे कोई लाभ नहीं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ऐसे ही महामनीषियों के लिए संभव है।
गुरु माता का ऋण। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाला। पांडवों के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे उसे पकड़कर लाए और द्रौपदी के सामने ही उसका सिर काटना चाहते थे। द्रौपदी का विवेक तब तक जागृत हो गया। बोली, पुत्र के मरने का माता को कितना दुख होता है, उतना ही दुख तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को होगा। गुरु ऋण को, उस माता के ऋण को समझो और इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। कर्ण का श्रमदान। राजा कर्ण को साथी सेनापति ने सबसे अधिक वेतन मिलता था, पर वे उसमें से निर्वाह मात्र लेकर शेष सत्कार्यों के लिए दान कर देते थे। मरते समय कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में उनकी उदारता परखने पहुँचे। देखें, विपत्ति की घड़ी में भी कर्ण दानी रह सकता है या नहीं। कर्ण घायल पड़े थे, क्या देते? स्मरण आया कि दांतों में सोना लगा है। उन्होंने उसी को उखाड़कर दे दिया। पीड़ा निवारण से बड़ा कोई परमार्थ नहीं। आत्म विकास का अर्थ यह है कि संसार में जो भी प्राणी है वे सब अपने कुटुंबी हैं। अपने लिए जो आवश्यकताएं हो सकती हैं वही सारे समाज की होनी चाहिए। पहले उन्हीं की पूर्ति होनी चाहिए। महत्वाकांक्षाओं को उसमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। माँ के गहने। महापुरुष पर हितार्थाय ही जन्म लेते हैं। उन्हें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। 19वीं शताब्दी का अंतिम समय था। ठाकुर दास नामक एक वृद्ध कलकत्ता में रहता था। उसके परिवार में केवल एक बच्चा और पत्नी थे। इस सीमित परिवार का भरण पोषण भी ठीक प्रकार से न हो पाता था। नियति ने उन्हें मोदिनपुर जिले के एक गांव में ला पटका। वहां ठाकुर दास को 2 रुपए माहवार की नौकरी मिली। कालांतर में उनका देहांत हो गया। पत्नी के कंधों पर सारे परिवार का दायित्व आया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात के समय बेटे ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए पूछा, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं और तुम्हारी खूब सेवा करूं। कैसी सेवा करेगा? बेटा पढ़ने लगा था, इसलिए कुछ मन बहलाते हुए प्रोत्साहन के स्वरों में माँ ने पूछा, माँ, तुमने बड़ी तकलीफ के दिन गुजारे हैं। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा और बढ़िया कपड़े लाऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। हाँ बेटा, तू जरूर सेवा करेगा। मेरी माँ बोली, पर गहने मेरी पसंद के ही बनवाना। कौन से गहने माँ? मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है, माँ ने बताया। पहला गहना तो यह है कि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। तुम एक स्कूल बनवाना, दवा खाना भी खुलवाना। और तीसरा गहना यह है कि गरीब बच्चों के रहने, खाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। बेटे ने भावभीत होकर माँ के चरणों में सिर रख दिया और तभी से कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वह अपनी माँ के लिए ये 3 गहने बनवाने हेतु जी तोड़ मेहनत करने लगा। उच्च पदों पर नियुक्त होकर भी उसे अपनी माँ के इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा। वह बराबर स्कूल, औषधालय तथा सहायता केंद्र खोलता चला गया। आगे चलकर स्त्री शिक्षा तथा विवाह के गहने भी अपनी माँ को चढ़ाए। यह महामानव और कोई नहीं, डॉक्टर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे।